जब अल्लाह ताला आपसे करीब होता है, वो 7 रूहानी निशानियां जो आपकी जिंदगी की काया पलट देंगी। क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब जिंदगी थम सी जाती है, जब कुछ भी समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद की लो जल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि बस थोड़ा और सब बदलने वाला है। लेकिन कैसे समझें कि ये महज दिल का वहम है या वाकई कोई रब्बानी इशारा है? इसी का जवाब है ये पैगाम। क्योंकि जब आपका बेहतर वक्त आने वाला होता है तो अल्लाह ताला आपको खामोशी से निशानियां देने लगता है। निशानियां जो हर किसी को नजर नहीं आती, लेकिन जो देख ले, समझ ले और सब्र कर ले, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। बस उन्हें चाहिए कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। ये आयत वाज़े करती है कि अल्लाह की कुर्बत का एहसास एक हकीकी तजुर्बा है जो उसके बंदों को मयस्सर आता है। और यही नुक्ता हमें समझना है। हम आपको वो 7 रूहानी निशानियां बताएंगे जो अगर आपकी जिंदगी में नुमायां होने लगें तो समझ लीजिए अल्लाह ताला आपके बहुत करीब आ गया है। ये महज बातें नहीं हैं, ये अमीक तजुर्बात हैं। अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में महसूस किया है तो ये पैगाम आपको रूह की गहराइयों तक छू जाएगा। पहली निशानी, तन्हाई और कल्बी खला का गहरा एहसास। ये सबसे पहली और सबसे आम निशानी है जिसे अक्सर लोग नजर अंदाज कर देते हैं। जब भी आपकी जिंदगी एक बड़े तगय्युर के दिहाने पर होती है, जब अल्लाह ताला आपके लिए कोई नई तदबीर फरमा रहा होता है, तो अचानक आप हुजूम में भी खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं। पुराने दोस्त अहबाब से दूरी हो जाती है, खानदान के अफराद भी आपको समझ नहीं पाते, आपका दिल उन सरगर्मियों में नहीं लगता जो पहले बहुत पसंद थी। आप सबके बीच होते हुए भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं। लेकिन ये कल्बी खला दरअसल जगह बना रहा होता है उस नई रहमत और बरकत के लिए जो आपकी जिंदगी में आने वाली है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आपका प्याला पहले से लबरीज हो तो उसमें नया किया समाएगा। जब अल्लाह ताला आपको किसी नई सिमत की तरफ रहनुमाई करना चाहता है तो सबसे पहले वो पुराने ताल्लुकात, फरसूदा रिश्ते और बेफायदा ख्यालात को आहिस्ता आहिस्ता आपसे अलग करने लगता है। ये अमल बज़ाहिर तकलीफ दे होता है, लेकिन रूहानी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। आप इसे समझ नहीं पाते और गुमान करते हैं कि शायद आप ही में कोई कमी है, लेकिन हकीकत यह है कि आप अगले रूहानी मरहले के लिए तैयार किए जा रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूमिन को जो भी दुख, बीमारी, परेशानी, गम, तकलीफ या रंज पहुंचता है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह मिटा देता है। ये तन्हाई दरअसल आपको अल्लाह की जानिब रागिब करती है, खुद एहतिसाबी की तरफ माइल करती है। वो शख्स जो इस दौर से गुजरते हुए भी सुकून और सब्र का दामन थामे रखता है, वो एक बहुत बड़ा रूहानी फायदा हासिल करता है। ये तन्हाई आपको अपने खालिक से जोड़ती है, आपके दिल को उसके लिए खाली करती है ताकि वो रब की मोहब्बत से भर सके। दूसरी निशानी, बार बार दोहराए जाने वाले वाकयात या रब्बानी इशारे। क्या कभी आपने गौर किया है कि कोई खास आयत या जिक्र जो बार बार कहीं ना कहीं से सुनाई देता है, कोई लफ्ज जो हर जगह सुनाई देता है, ख्वाह वो किसी किताब में हो, कोई वीडियो हो या किसी अजनबी की बात, ये कोई इत्तिफाकी नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये वाकयात बताते हैं कि आप अपने सही रास्ते पर गामजन हैं और अल्लाह ताला आप पर नजरे करम रखे हुए है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, किया ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, और अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सा इख्तिलाफ पाते। ये आयात खुद एक रहनुमाई है कि अल्लाह के कलाम में गौर व फिक्र की जाए, और यही गौर व फिक्र ऐसे इशारों को पहचानने की बसीरत अता करता है। ये इशारे दर हकीकत आपकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। जब आप बार बार किसी खास आयत, जिक्र या वाक़ये को देखें तो समझ लीजिए कि कुछ अजीम होने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो चीजें मेरे बंदे को मेरे करीब ले आती हैं वो वही फर्ज करदा अमाल हैं, और मेरा बंदा नवाफिल से मुझसे और करीब होता जाता है, यहां तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूं। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख जिससे वो देखता है, उसका हाथ जिससे पकड़ता है
और उसका पांव जिससे चलता है। जब आपका दिल और रूह अल्लाह के करीब होती है तो आप ऐसे रब्बानी इशारों को ज्यादा तेजी से पहचानते हैं। ये कायनात एक मुनज़्ज़म निज़ाम है और अल्लाह के इशारे उसके निज़ाम की ही एक कड़ी हैं। इसलिए ध्यान रखें, अगली बार जब आप बार बार कोई ऐसा इशारा देखें, उसे यूं ही जाने ना दें। रुकें, समझें और अपने अंदर की आवाज को सुनें। वो कुछ अहम कह रही है। तीसरी निशानी, ख्वाबों में गैर मामूली तब्दीली या रूहानी मुकाशफात। बहुत से लोग इसे महज ख्वाबों का खेल समझते हैं, लेकिन जब आपकी जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब आने वाला होता है तो आपके ख्वाबों की दुनिया भी बदलने लगती है। आपको ऐसे ख्वाब आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं आए। आप किसी हैं अनजानी जगह पर होते हैं, किसी बुजुर्ग या नेक हस्ती से मिलते हैं। कभी कभी आप किसी ऐसे शख्स को ख्वाब में देखते हैं जो आपकी जिंदगी से बहुत पहले रुखसत हो चुका, लेकिन अब वो फिर से लौट आया है कुछ कहने के लिए। ये ख्वाब, ये रूहानी तजुर्बात, ये एहसासात सब कुछ आपके लाशऊरी ज़हन और अल्लाह ताला के बीच का पैगाम होता है। ये अल्हामी पैगामात होते हैं जो आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार करते हैं। खासकर अल्लाह के नेक बंदों के लिए ये निशानियां और भी गहरी होती हैं। एक शख्स जब अल्लाह की राह में नया कदम बढ़ाना चाहता है तो उसे पहले ही इन निशानियों के जरिए तैयारी करा दी जाती है। अगर आप हर रात कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आम से मुख्तलिफ है तो उसे नजर अंदाज मत कीजिए। ध्यान से उसका मफहूम निकालिए, एक डायरी में लिखिए। हो सकता है वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब ना हो बल्कि एक मुकद्दस पैगाम हो आपकी रूह के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसे चाहता है हिदायत देता है। ये इल्म की एक किस्म है जो ख्वाबों के जरिए अता की जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत के 46वें हिस्से में से एक हिस्सा है। यह हदीस सादिक ख्वाबों की अहमियत और उनके रूहानी मर्तबे को वाज़े करती है। ये ख्वाब दरअसल अल्लाह की तरफ से आपके लिए खास रहनुमाई होते हैं जो आपको हक की पहचान और आने वाले हालात के लिए तैयार करते हैं। चौथी निशानी, पुराने जख्मों का दोबारा उभरना। यह निशानी सबसे मुश्किल आजमाइश होती है। जब अल्लाह ताला आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा होता है तो वो आपके अंदर की सारे आलूदगी और नजासत को ऊपर लाने लगता है। पुरानी यादें जो आपने भुला दी थीं फिर से लौटने लगती हैं। बचपन की कोई बात, कोई पुराना दर्द, कोई तौहीन या जिल्लत आमिज लम्हा जो आपने दिल में दबा रखा था अब अचानक सामने आने लगता है। आप जज्बाती हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सच ये है कि ये सब कुछ बिखर नहीं रहा। ये सब कुछ बाहर निकल रहा है ताकि जब नया वक्त आए तो आप हल्के हो चुके हों, रूहानी तौर पर आजाद हो चुके हों। जैसे किसान जमीन को हमवार करता है ताकि उसमें अच्छी फसल उग सके, वैसे ही अल्लाह हमारी रूह को इसलिए आजमाता है ताकि उसमें नया ईमान और इस्तिकामत का पूदा फूट सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख और मालों, जानों और फलों के नुकसान से, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत वाज़े करते हैं कि आजमाइशें ईमान का हिस्सा हैं और उनमें सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी दुख, बीमारी, परेशानी, गम या तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि अगर उसे एक कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके जरिए उसके गुनाह मिटा देता है। जब जिंदगी में नाखुशगवार तजुर्बे फिर से सताने लगें तो घबराना नहीं चाहिए। ये इख्तिताम नहीं है, ये एक नई शुरुआत की तैयारी है। इस दर्द को महसूस कीजिए, उसे कबूल कीजिए और फिर उसे जाने दीजिए। आप जितना इन एहसासात को रोकेंगे उतनी ही देर से आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। ये जख्म दरअसल आपकी रूह की सफाई हैं जो आपको मजीद पाकीज़ा और मजबूत बनाते हैं। पांचवी निशानी, जब सब कुछ अचानक धीमा पड़ जाए और वक्त साकिन हो जाए। क्या आपने कभी ऐसा तजुर्बा किया है कि सब कुछ जैसे रुक सा गया हो, जैसे जिंदगी की रफ्तार अचानक धीमी हो गई हो? आपकी सारी कोशिशें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जिस चीज के लिए आप भाग रहे थे वो जैसे वक्त के किसी गोशे में जाकर छुप गई हो। बाहर से सब कुछ पुरसुकून, लेकिन अंदर एक गैर मामूली हलचल सी। ये वही वक्त होता है जिसे अल्लाह ताला तैयारी का मरहला कहते हैं।
कई लोग इस वक्त को नाकामी या ठहराव समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई अजीम तब्दीली आने वाली होती है तो अल्लाह ताला पहले आपको ठहरने को कहते हैं। जैसे तूफान के आने से पहले सब कुछ एकदम पुरसुकून हो जाता है, वैसे ही जब जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला होता है तो अल्लाह ताला पहले आपको तन्हाई देते हैं ताकि आप अपने ख्यालात को, एहसासात को और सबसे ज्यादा अपनी रूहानी तवानाई को मरकूज कर सकें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा किया, फिर कमजोरी के बाद ताकत बख्शी, फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दे दिया। ये आयत जिंदगी के उतार चढ़ाव की तरफ इशारा करती है। ये वक़्त दरअसल आपको खुद से मिलने, अपने अंदर झांकने और अपनी तरजीहात को नए सिरे से तरतीब देने का मौका फराहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज में हो वो उसे जीनत बख्शती है और जिस चीज से नरमी निकाल ली जाए वो उसे बदनुमा बना देती है। ये वक्त बहुत नाजुक होता है, इसमें आपसे कोई बैरूनी मुशक्कत नहीं ली जाती, सिर्फ खुद एहतिसाबी और गौर व फिक्र। आपको पुरानी आदतों से बाहर निकलना होता है, खौफ और अदम तहफ्फुज को तर्क करना होता है। ये वही वक्त होता है जब बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर रूह खुद को तैयार कर रही होती है एक बड़े रूहानी मकसद के लिए। जो शख्स इस वक्त में अल्लाह के करीब होता है, जो खामोशी से अपने अंदर की सफाई करता है, वही अगले मरहले में बुलंद किया जाता है, क्योंकि अल्लाह जिसे बुलंदी पर ले जाना चाहता है वो पहले उसकी बुनियादें मजबूत करता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी सब कुछ रुक गया है, कोई भी सिमत वाज़े नहीं है, तो घबराइए मत। आप अल्लाह की सबसे अजीम और खूबसूरत तदबीर से गुजर रहे हैं। छठी निशानी, जब छोटे छोटे मुअज्जज़ात रोजमर्रा का हिस्सा बनने लगे, आप कुछ सोचते हैं और वैसा ही कुछ अगले ही लम्हे सुनने को मिल जाता है। कोई नई जगह जाते हैं और वहां कुछ ऐसा वाकया होता है जो आपकी सोच को हिला देता है। ये कोई आम इत्तिफाक नहीं है, ये वो रबानी हम आहंगी है जो तब शुरू होती है जब अल्लाह ताला आपके रास्ते पर अपनी ताईद की मुहर लगा देता है। ये निशानियां बहुत लतीफ और निहायत बारीक होती हैं, लेकिन जो ध्यान से देखे उसे सब कुछ नजर आता है। एक पत्ता गिरता है और उसमें भी एक गहरा मफहूम निकल आता है। कोई बच्चा कुछ मासूमाना बोलता है और वही अल्फाज आपके किसी मसले का हल बन जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें आहिस्ता आहिस्ता आपको ये यकीन दिलाने लगती हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपकी राह को नूर बख्श रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी है। जब आप अल्लाह पर कामिल तवक्कल करते हैं तो आपका दिल उसके साथ ऐसा जुड़ जाता है कि आप उसकी हिकमत और तदबीर को हर छोटी से छोटी चीज में देख सकते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर उस तरह तवक्कल करो जैसा कि उस पर तवक्कल करने का हक है, तो वो तुम्हें उसी तरह रिज्क देगा जिस तरह परिंदों को देता है। वो सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। ये हदीस मुअज्जिज़ाती रिज्क और अल्लाह पर भरोसे की अहमियत को उजागर करती है। आपको बस इतना करना होता है कि आप अपने अंदर की आवाज से जुड़े रहें। जो शख्स इन मुअज्जिज़ात को महसूस करता है वो जानता है कि अब वो पुराना इंसान नहीं रहा, उसके अंदर कुछ नया जुनून और अज़्म जन्म ले चुका है। और जब ये तजुर्बे रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ने लगते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपका वक्त आ गया है। ये छोटे छोटे मुअज्जिज़ात दरअसल अल्लाह की जानिब से आपके लिए ताईद गैबी के पैगाम होते हैं, जो आपको इस बात पर पुख्ता यकीन दिलाते हैं कि आप एक खास मकसद के लिए मुंतखब किए गए हैं। सातवीं निशानी, अंदर एक नई रूहानी आग का जन्म। और अब आखिरी लेकिन सबसे ताकतवर निशानी, आपके अंदर एक ऐसी रूहानी तवानाई उठती है जो पहले कभी नहीं थी। एक ऐसा जोश, एक ऐसा मकसद का एहसास, एक ऐसी तहरीक जो किसी एक सिमत की तरफ आपको खींचने लगती है। आपको हर चीज में वही मकसद दिखने लगता है। जो चीजें पहले आपको थकाती थीं, अब वही जोश और तवानाई देने लगती हैं। अब आप खुद को रोक नहीं पाते। ये निशान सबसे बड़ा है और सबसे वाज़े भी, क्योंकि जब अल्लाह ताला आपको एक खास मकसद के लिए चुनता है तो वो आपके अंदर वो रूहानी आग पैदा करता है जो आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। आप फिर सुस्ती नहीं करते, आप टालने की आदत से बाहर आ जाते हैं। सुबह जल्दी बीदार होना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, इल्म हासिल करना, लोगों की खिदमत करना, ये सब अचानक सहज और पुरलुत्फ लगने लगता है, क्योंकि अब ये महज काम नहीं, एक रूहानी सफर बन चुके होते हैं। ये रूह की पुकार है।
जब रूह को उसका रास्ता मिल जाता है तो जिस्म और मन खुद ही उस सिराते मुस्तकीम पर चलने लगते हैं। आप सोचते नहीं, आप बस आगे बढ़ते हैं। यह आपके अंदर पैदा होने वाला जोश और वल वाला दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने पोशीदा इम्कानात को पहचानें और उन्हें बरूए कार लाएं। अब जरा सोचिए, क्या आपने अपनी जिंदगी में ये सातों निशानियां देखी हैं या इनमें से कोई? क्योंकि अगर हाँ, तो ये पैगाम आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक यकीन दहानी है। ये सबूत है कि अब आपका वक्त बहुत ही करीब है। वो दरवाजा जो इतने बरसों से बंद था अब खुलने को तैयार है इंशाअल्लाह, जो आपको अल्लाह की कुर्बत और कामयाबी की नई मंजिलों की तरफ ले जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस कदम को उठाने के लिए तैयार हैं जो आपकी जिंदगी की सिमत ही बदल देगा? और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इन 7 निशानियों में आपने खुद को देखा हो तो आज ही एक पुख्ता अहद कीजिए, खुद से वादा कीजिए कि अब आप अपने रास्ते से नहीं डगमगाएंगे। अल्लाह ताला ने जो आपको दिखाया है उसे छूटा मत समझें। आपने जो सुना वो बहुतों को जिंदगी भर सुनाई नहीं देता। अगर इस पैगाम से आपको कुछ सीख मिली हो, रूह को सुकून मिला हो या एक नई तवानाई जागी हो तो तबसरा जरूर कीजिए। आप किस निशानी से सबसे ज्यादा जुड़े? क्या आपने पहले कभी ऐसे रूहानी तजुर्बात किए हैं? अपने तजुर्बात शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हौसला मिले। अल्लाह ने इंसान को इरादे और इख्तियार से नवाजा है। अब वक्त आ गया है, उठिए और उस रास्ते पर चलें जो अल्लाह ने आपके लिए मुंतखब किया है। जज़ाकल्लाह।